वो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन आपके घर में जो बिजली 24 घंटा जल रहा है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्लाइमेट चेंज के बारे में एक विषय के बारे में आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कॉप पेरिस एग्रीमेंट, मेरा ये विषय है, मैं वर्षों से इस विषय पर चर्चा करता हूं। पॉल्यूटर्स पे अब एक तरफ बिजली का उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं महोदय, पॉल्यूटर्स पे यानी कि जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा, अमेरिका सबसे ज्यादा कर रहा है, और आज देश की राजनीति को देश के प्रधानमंत्री ने उस पर रोक लगा दिया। कॉप 26 में भूपेंद्र यादव गए, कोई भी गया, रोक लगा दिया। कहा साहब आप कह रहे हैं देश को मिटिगेशन करना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाओ, कार्बन सिंक करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करो। देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, हमें एडाप्टेशन करना है, हमें तो पावर की जरूरत है, आने वाले 40-50 साल में हमको कोयले की जरूरत है, हम क्यों कम करेंगे, हम तो ग्रीन एनर्जी लाएंगे, लेकिन हमारी जरूरत जो सस्टेनेबिलिटी है उसको आप कैसे कम करना चाहते हैं महोदया। और इसीलिए कहा जाता है कि नीतियां, अभी तो एक दो विषय छूट गया महोदय, आपको खत्म करने दीजिए ना इसको। अब मैं बहुत सारा पन्ना छोड़ दे रहा हूं, अब मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा विषय पर आना चाहता हूं। अब महोदय रहुआ भोजपुरी तो जानी ला कुछ कुछ, काल हम थोड़ा चिंतित हो गई, नहीं अब से पूछी रहुआ का है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या है ना कि कई बार दिन भर बोलने के लिए दे देंगे अब हमारे एक वरिष्ठ नेता कल कुछ बोल के गए सदन के भीतर, अब हमको समझ में नहीं आता है कि अब हमरा बुझाते नहीं खे, अब उन्होंने कहा कि कौन इंडिया, तो क्या इंडिया, तो अमीर तो गरीब। अब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं इंडिया वर्सेस भारत, रिच इंडिया एंड पुअर इंडिया, इंडिया एंड भारत। अब हम लोगों को चिंता है, हम फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस वक्तव्य को, हम लोगों ने अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा, ये मैं 1952 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक मंतव्य जो था, स्टेटमेंट था, अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों को हित की हमारी प्रधान प्रेरणा हो और हम इस बात को समझे, और इसे तो हमें समझना ही चाहिए, पता नहीं कुछ लोग नहीं समझना चाहते कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और प्रजातंत्र नीतियों से हो। मैं सदन में एक वरिष्ठ नेता ने कल कुछ टिप्पणी की, अब हम लोग ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई रिपब्लिक डे पर कोई गेस्ट ही नहीं आया। अब इनको पता नहीं कोविड का अभाव है कि नहीं, जो हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के 5 लोग आने वाले थे, अगले दिन ही देश के प्रधानमंत्री ने उनके साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया। अब उनको लगा, अब कहे कि कोई नहीं आता है, तो देश की आजादी के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति तो पहली बार आया, और वो कब आया, ओबामा जी कब आए, वो तब आए जब देश के प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया, और पहली बार 70 साल में जो इतना मजबूत देश था जिसके प्रति आप निर्भर भी रहते हैं बहुत बातों को लेकर के, वो पहली बार भारत में क्यों आए, वो देश के प्रधानमंत्री जी के समय आया। तो कई सारे विषय हैं जिसके बारे में अब हमरा ये कहे के बाद उनका बहुत बात बुझाए लाना, अब सब दे दीजिएगा, उनका बहुत बात बुझाए अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब ओकरा बाद अब थोड़ा हमको बोलने दीजिए। जी जी महाराज, हम तो ये कहे के चाहते नहीं कि जो नेताजी बाड़े वो बहुत बात बुझे लन्ना, हमनी के दिक्कत ये हो जाएला कि कुछ बोल जाएला ना, हमनी के जवाब देवे के पड़ेला, सब बुझे। ऐसे महोदया हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और ललन जी कुछ बात कहत रहे, ललन जी कुछ बात कहे, सब बात ठीक है महोदय, इसमें हमको एकदम नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाली बोले हैं कि हवाई अड्डा जो बनना चाहिए, वो बिहार में एक भी ऐसा हवाई अड्डा नहीं है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। अब देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 5 आप बैठ जाइए, अब बिहार में हम लोग को एक, आप बैठिए, अब हो गया, अब हो गया, हो जाता है, आपका टाइम से ओवर टाइम दे दिया हो जाता है ना बिहार के विकास। माननीय सदस्यगण, थोड़ा सा बिहार के बारे में, माननीय सदस्यगण, अभी बिहार के हैं मैडम, अब विदेश घूम लिए, अब बिहार के बारे में राजीव प्रताप जी करना जरूरी है, अब विदेश घूम लिए, तेलंगाना के मित्र हमारे एक सेकंड हमको बोल लेना दीजिए, बैठिए। तो बहुत आदमी सदस्यगण को बोलना है ना। माननीय सदस्यगण, जितने माननीय सदस्य विभिन्न चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी को समय के अभाव के कारण बोलने के लिए समय नहीं मिल पाता है, अतः ऐसे माननीय सदस्यों को आसन पीठ द्वारा कभी कभी अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।
सामान्यतः उस विषय पर माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिए जाने के पहले माननीय सदस्यगण बैठिए सदस्यगण अपने भाषण को लिखित रूप में सभा पटल पर रखते हैं। वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब भी आसन पीठ द्वारा भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है, सदस्यगण अपने भाषण को सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करें और भाषणों की हार्ड कॉपीज भी सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। भाषण की सॉफ्ट कॉपी सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में प्रक्रिया पहले बुलेटिन पार्ट 2 के माध्यम से अधिसूचित की जाती है। अब जो माननीय सदस्यगण धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उनको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं। चलिए अब दूसरा, श्री सेंथिल कुमार जी टीएम हो गया, धन्यवाद दे दिए, बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री सेंथिल कुमार, श्री सेंथिल कुमार जी सर, बालू जी बैठिए। मैं बोल चुके हैं मैडम, ये बोल चुके आप बोल चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए हाउस को, प्लीज बैठिए। नहीं बोलना चाहते, महुआ को बुलाइए मैडम। श्रीमती महुआ मोइत्रा जी, आप बोल चुके हैं, मत डिस्टर्ब कीजिए, ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। श्रीमती महुआ मोइत्रा जी, क्या बात, How can you speak twice? बोलिएगा प्लीज, जीरो आवर में बोलिएगा, अरे यार आप जीरो आवर में बोलिएगा। अरे क्या तरीका है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। श्रीमती महुआ मोइत्रा जी, जबरदस्ती, अरे बैठो ना भाई, बैठो। आप अपने जगह पर जाइए। नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात है। मैं खड़ी हूँ, आप सीट पर जाइए। अरे क्या बात है, उदारता की ये सीमा है, ये क्या तरीका है? चिल्लाते रहिए, चिल्लाइए। क्या तिरवा पड़े कह रहा है? श्री एम.ए. आरिफ जी, श्री एम.ए. आरिफ जी, श्री एम
How आप can अपनी it बात please house रखिए। in order? Madam, house is not in order. Madam, house is not in order. Sir, on behalf of my party and the leader, as well as the all party leaders of Tamil Nadu legislature, I want to represent the most disappointing matter here with a great anguish. The governor's attitude is no longer, it is not good, sir. Yesterday I spoke, and the attitude of the governor, for which the NEET bill was kept more than 5 months, and at the same time, he has not sent it to the president. That is what I mentioned in the floor of the House. Sir, today, since prevailed on him, he has sent it to the House. House means the Tamil Nadu legislature. What for? He has returned the bill. On what grounds? Sir, under Article 200 and 201, he has to send it to the president for assent. But here, he has sent a press release. I could get the press release. Spot out of 160. You fear a future which is a future India which is comfortable in its own skin. What do I mean by this? You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए, गुस्सा अच्छा आता से है, बोलिए, क्या करें? हाँ ठीक है, अच्छा से बोलिए, which is comfortable. हाँ आप कह रहे हैं प्रेम से बोलने पर रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता हम आपको बोल दे। सहनशीलता क्षमा दया को तब पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता क्षमा सब देंगे, पर पीछे थोड़ा तो बल का दर्प होना भी चाहिए। नहीं, थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। डेफिनेटली आपके बात हम मानते हैं, थोड़ा ले आते हैं, पर बल का दर्प पीछे है और जग ये पूछता भी है। सहनशीलता सबसे पहले। You fear a future India which is comfortable in its own skin, which is comfortable with conflicting realities. So you fear an India where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street cart in Ahmedabad. So what do? You forbid non-vegetarian street food in Gujarat municipalities. You fear the future where on the eve of an election, you may not be able to arm twist government agencies to raid opposition leaders. So you need to extend the tenure of the CBI and ED chiefs depending on how they do your bidding. You fear a future in which bureaucrats in a state cannot be bullied by the center. So you amend the IAS cadre rules. This fear of irrelevance in the future makes you behave the way you do. You are not content with just our vote. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love. But your fear alone cannot keep the future at bay. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। Kennedy tells us that people who want to stop history in its tracks mistrust the present. This government mistrusts the very soul of our republic when it brings in an act to link Aadhaar cards to the right to vote, because you are creating enormous possibilities to disenfranchise genuine voters. You mistrust our Annadatas, who repeatedly told you, don't bring in the farm laws. Even when you roll them back, I think it was more your fear of losing 70 seats in Western UP than any remorse you felt for the 700 plus farmers who passed away. You have still not guaranteed MSP in writing, one of the main demands. You mistrust the Jats, the Sikhs, anyone who stands up to you. And yet, the minute elections are around the corner, you shamelessly put on a pagdi and put out offers of alliances. But this time, the Chaudhrys will not forget. The Chaudhrys will not forget that the son of a sitting minister of this government mowed down 5 farmers, and it took 3 full days to arrest him, and that too after a horrified Supreme Court stepped in.
I stand here today and ask you to remove the Minister of State, the Member of Parliament from Kerry, from office. Every minute that he continues in his chair is an affront to not only democracy, but to the very decency and self-respect of our polity. I shouldn't be standing here saying this. Your conscience should be telling you this. जब नाश पनुष पर आता है, तो पहले विवेक मर जाता है. The way the masters of our republic mistrust the present is most acutely illustrated by the Pegasus mess. And yes, I am going to say it because who are now the Treasury benches brought down an entire government on 2G when 2G was still sub judice. So don't give me this sub judice, sub judice, sub judice. I will bring it up. The way the masters of our republic mistrust the present is most acutely illustrated by the Pegasus mess. The government stands accused of having spent taxpayers' money to buy technology to spy on its own citizens. To paraphrase a leading journalist, New York Times is lying, The Wire is lying, Amnesty is lying, the French government is lying, the German government is lying, the US government is lying, WhatsApp and Apple, who have sued NSO, are lying. Only this government is in splendid isolation with the truth in Pegasus. One minister calls it Supari media, another stands up in this house and lies to us blatantly. How does this government justify introducing a data protection bill which empowers the state to exempt itself from every privacy obligation that the law imposes? You have little respect for the most fundamental aspect of India, that it is a union of states with a federal structure. How else can you explain your patently illegal extension of the BSF jurisdiction 50 kilometers into state territory? You mistrust journalist Siddique Kappan to an extent that you arrest him even before he's visited Hathras and even before he's written his report. You mistrust comedian Munawar Farooqi before a joke he's even yet to crack. The president's speech says this government has made a beginning to liberate Muslim women by removing triple talaq and Hajj restrictions.